हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। दो टाइप के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज़ करे जाते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, एयर इंजेक्शन सिस्टम एंड सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। एयर इंजेक्शन सिस्टम हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड इंजेक्शन। सॉलिड इंजेक्शन डिस्कस करेंगे तो सॉलिड इंजेक्शन में क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर फ्यूल अंडर हाई प्रेशर, यानी कि फ्यूल को हाई प्रेशर पे डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है कंबशन चैम्बर, यानी कि कंबशन चैम्बर में हाई प्रेशर फ्यूल को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये बर्न होगा ड्यू टू द हीट ऑफ कंप्रेशन ऑफ द एयर। क्या होता है, आप लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा होगा डीजल इंजन का कि एयर को सक करके कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेशन स्ट्रोक का जब एंड होता है, यानी कि एंड में ही क्या किया जाता है, फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। जब भी फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है हाई प्रेशर, तो वो क्या होगा, जैसे ही कंप्रेशन की वजह से एयर का टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज होगा तो वह हीट प्रोड्यूस करेगी। तो जो फ्यूल आया है हाई प्रेशर से और एयर के साथ मिक्स होगा तो क्या होगा कि वो उसकी एयर की हीट को ले लेगा, एयर की हीट को ले लेगा, और हाई प्रेशर यानी कि इसका टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा, यानी कि कंप्रेस है ये, तो क्या होगा, इनका प्रेशर ज़्यादा है तो क्या एकदम से हाई प्रेशर पे एक दूसरे के साथ में फ्यूल बर्न होना, इग्नाइट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल था जिसकी वजह से क्या है, फिर ये पूरा कंबशन फ्यूल का हो जाता है। तो इसी तरीके से इस सिस्टम में एक फ्यूल पंप रिक्वायर्ड होता है डिलीवर करने के लिए हाई प्रेशर फ्यूल को, यानी कि अप टू 300 बार तक ये सिस्टम यूज़ करा जाता है। जो सभी जो इंजन्स होते हैं ना, छोटे बड़े जितने भी डीजल इंजन होते हैं सभी में यूज़ करा जाता है। इस सिस्टम को एयरलेस इंजेक्शन भी बोलते हैं, एयरलेस इंजेक्शन भी बोला जाता है। एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम सुपीरियर होता है टू द एयर इंजेक्शन सिस्टम। हमने पिछली क्लास में एयर इंजेक्शन सिस्टम डिस्कस करा था। अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात करी जाए, फ्यूल इकोनॉमी को देखा जाए, तो जो एयर लेस इंजेक्शन सिस्टम है, जो कि ये सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम है, ये सुपीरियर होता है टू द एयर इंजेक्शन सिस्टम एज पर द फ्यूल इकोनॉमी कंसिडर करें तो। एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम को क्लासीफाई किया जाता है जैसे कि फर्स्ट है इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम, सेकंड कॉमन रेल सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। तो पहला है इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम नाम से ही पता लग रहा है, हर एक सिलेंडर का अपना सेपरेट पंप और इंजेक्टर होगा, यानी कि ईच सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विद ए सेपरेट पंप एंड इंजेक्टर। उनका इंडिविजुअल पंप एंड नोजल जो भी इंजेक्टर होगा सभी अलग अलग होगा। तो इसमें क्या होगा, सेपरेट यानी कि हर एक पंप और नोजल सिस्टम के लिए सेपरेट मीटरिंग एंड कंप्रेशन पंप होता है हर एक सिलेंडर में। तो जो पंप की को क्या है, सिलेंडर के पास में ही होता है। हाई प्रेशर पंप प्लंजर एक्चुएटेड होता है बाय द कैम, यानी कि जो पंप होता है हाई प्रेशर प्लंजर के साथ में जो चलता है बाय द कैम के द्वारा चलता है और प्रोड्यूस करता है फ्यूल प्रेशर नेसेसरी टू ओपन द इंजेक्शन वाल्व एट द करेक्ट टाइम। यानी कि जो इंजेक्शन वाल्व होती है, फ्यूल पंप क्या करता है, एक प्रॉपर टाइमिंग के द्वारा एक्चुएट होता है, यानी कि प्रॉपर करेक्ट टाइम पे, सही टाइम पे जो इंजेक्शन वाल्व है ओपन हो जाए, जिसकी वजह से फ्यूल चला जाए इंजन सिलेंडर के अंदर। तो इस तरीके से ये प्लंजर जो प्रेशर जो है ये कैम के द्वारा चलता है, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल को सप्लाई करता है इंजन सिलेंडर के अंदर। जो कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है डिपेंड करता है कि इफेक्टिव स्ट्रोक क्या है प्लंजर की, यानी कि स्ट्रोक क्या है। प्लंजर क्या होता है, एक तरीके का पिस्टन टाइप में होता है, यानी कि इस तरीके से। तो स्ट्रोक क्या होती है, मतलब एक कितना लेंथ से वो इंजन के अंदर ट्रेवल करेगा, ठीक है, क्लियरेंस को छोड़ के। तो जितना अमाउंट फ्यूल डिपेंड करेगा इफेक्टिव स्ट्रोक, यानी कि इनिशियल कॉस्ट है सिलेंडर की ज़्यादा होती है क्योंकि सभी सेपरेट रिक्वायरमेंट होती है। देखो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम में जो कि हाई यानी कि जो इंजेक्टर्स होते हैं ये इंजेक्टर सिलेंडर के साथ में कनेक्टेड है। देन यहाँ से जो हाई प्रेशर पंप जो होते हैं, देन लो यानी कि प्रेशर फ्यूल पंप के द्वारा फ्यूल चला जाएगा हाई प्रेशर पंप में, जिनका प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही बढ़ जाएगा प्रेशर, तो हाई प्रेशर जो फ्यूल है उसको इंजेक्ट किया जाता है बाय द इंजेक्टर के द्वारा यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है इन स्प्रे की फॉर्म में सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो इसका समय सबका अलग अलग इंजेक्टर होता है, अलग अलग सबकी नोजल सबकी अलग अलग होती है, पंप अलग अलग होते हैं, मतलब सेपरेट पंप होते हैं जितने सिलेंडर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट आता है कॉमन रेल सिस्टम। कॉमन रेल सिस्टम में जो हाई प्रेशर फ्यूल पंप डिलीवर करता है फ्यूल टू ए फ्यूल हेडर और एक्यूमुलेटर, यानी कि जो हाई प्रेशर फ्यूल पंप क्या करेगा, एक एक्यूमुलेटर या हेडर के रूप में वहां पे डिलीवर कर देगा हाई प्रेशर फ्यूल को, जिसका प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। एक प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व एक्यूमुलेटर पे यहाँ पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से जितना फ्यूल पंप ने हाई प्रेशर इंक्रीज करा, प्रेशर बढ़ाया है, तो उतना ही मेंटेन कांस्टेंट रहता है यहाँ पे रेगुलेटिंग वाल्व के द्वारा, यानी कि प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व जो कि प्रेशर को रेगुलेट करती है। तो हाई प्रेशर जो एक्यूमुलेटर फोर्स करता है फ्यूल को हर एक नोजल जो कि सिलेंडर में लगी होती है। इसमें अलग अलग पंप रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक फ्यूल पंप के द्वारा एक्यूमुलेटर में चला जाता है, और जो भी सिलेंडर होता है वहाँ पे इंजेक्टर होता है या नोजल होती है, तो वो सभी इंडिविजुअली सभी के पास में चला जाता है नोजल के पास में। तो मैकेनिकली जो ऑपरेटेड जो वाल्व अलाउ करती है फ्यूल टू एंटर द प्रॉपर सिलेंडर थ्रू दी नोजल, यानी कि एक मैकेनिकल यानी कि एक लिंकेज जो कि पुश रोड और रोकर आर्म से ऑपरेट होती है वाल्व, जिसके द्वारा क्या होता है फ्यूल एंटर करेगा प्रॉपरली थ्रू दी नोजल, नोजल के थ्रू प्रॉपरली एंटर करेगा। इसमें जैसे कि ये दिखाया गया है एक प्रॉपर एक्यूमुलेटर के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे यानी कि जितना भी जाना है, जहाँ पे भी जाना है, तो एक मैकेनिकली ऑपरेटेड वाल्व्स होती है, सभी इंडिविजुअली सिलेंडर में चला जाता है फ्यूल। तो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कितना इंजेक्ट करना है और टाइमिंग जो कि इंजेक्शन की कंट्रोल करी जाती है बाय द फ्यूल वाल्व। फ्यूल वाल्व जो होगी उसके द्वारा ही कंट्रोल करा जाएगा कि कितना क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जाना है, ना कि जो इंजेक्शन पंप या नोजल जो होती है वो कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन जो वाल्व होती है फ्यूल वाल्व वही कंट्रोल करती है। ये सिस्टम यूज करता है स्प्रिंग लोडेड इंजेक्शन वाल्व। इंजेक्शन वाल्व किस टाइप की होती है, स्प्रिंग लोडेड इंजेक्शन वाल्व होती है, स्प्रिंग से चलती है, और ये मैकेनिकली ओपन या क्लोज होती है बाय द मैकेनिकली। एडवांटेजेस क्या है इसकी सिस्टम, जो कि सिंपल है कंस्ट्रक्शन में, लाइट एंड वेट में सिंपल है, इसका सस्ता है, लाइट वेट है और सस्ता है। सप्लाई करेगा जो प्रेशर ऑफ द फ्यूल इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, जो कि नॉट अफेक्टेड बाय द फ्यूल पंप, यानी कि जो सप्लाई प्रेशर जो है फ्यूल का वो डिपेंड नहीं करेगा कितना प्रेशर से फ्यूल सप्लाई करेगा, क्योंकि वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, डिपेंड नहीं करता स्पीड कितनी है। तो इस वजह से फ्यूल पंप यानी कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द फ्यूल पंप के द्वारा अफेक्ट नहीं होता है। ओनली वन पंप इज सफिशिएंट फॉर द मल्टी इंजन सिलेंडर, यानी कि मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर एक ही फ्यूल पंप की रिक्वायरमेंट होती है, सेपरेट फ्यूल पंप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, एन एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्यूल में बी इंजेक्टेड इनटू सिलेंडर इफ इंजेक्टेड नीडल स्ट्राइक इन द ओपन पोजीशन। अगर मान लो फ्यूल क्योंकि जो इंजेक्शन जो रहेगी, नोजल जो रहेगी जो कि इंजेक्ट करती है फ्यूल को सिलेंडर के अंदर, वो कंट्रोल नहीं करती कि कितना फ्यूल जाएगा सिलेंडर के अंदर। बाय चांस क्या होता है, ये मैकेनिकली ऑपरेटेड होती हैं, तो इंजेक्शन वाल्व अगर मान लो ओपन पोजीशन पे ही रह गई, क्योंकि मैकेनिकली ऑपरेटेड होते हैं, तो ज़्यादा फ्यूल भी जा सकता है इंजन सिलेंडर के अंदर। वेरी एक्यूरेट डिजाइनर वर्कमैनशिप की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक्यूरेट डिजाइन रिक्वायरमेंट होती है, और उसको एक प्रॉपरली देखना होता है। देन आता है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे कि कॉमन रेल सिस्टम की तरह ही सिंगल हाई प्रेशर पंप की रिक्वायरमेंट होती है। हाई प्रेशर पंप यूज करा जाता है, यानी कि जो हाई प्रेशर पंप है वही यूज करता है फॉर मीटरिंग, टाइमिंग एंड कंप्रेसिंग द फ्यूल, एंड देन फ्यूल इज डिलीवर टू द कॉमन रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि एक कॉमन होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर होता है कॉमन, सभी में एक ही होता है, चाहे कितना मल्टी सिलेंडर इंजन हो, जितना भी मल्टी सिलेंडर इंजन हो, सभी का डिस्ट्रीब्यूटर एक ही होता है, जो कि फ्यूल पंप पहले ही जितना जो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर में उसको कंट्रोल करेगा कितना जाना है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, रोटेटिंग टाइप है, जितना सिलेंडर जो होंगे उसी के अकॉर्डिंग मतलब कि रोटेट करता रहेगा जिस भी सिलेंडर में जाना है, ठीक है। तो जो फ्यूल की सप्लाई होगी हर एक सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा करी जाती हैं। इन एवरी साइकिल द इंजेक्शन स्ट्रोक फॉर पंप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिलेंडर्स, यानी कि जो फ्यूल हर एक साइकिल में इंजेक्शन स्ट्रोक फ्यूल के लिए इक्वल होगी नंबर ऑफ द सिलेंडर, जितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स होंगे उतनी ही इंजेक्शन स्ट्रोक होंगी पंप के लिए। क्वांटिटी जो कि फ्यूल की सप्लाई होगी, एंड टाइमिंग जो कि एक सिंगल प्लंजर यानी कि मेन पंप होता है उसके द्वारा क्वांटिटी कितना जाएगा, कितने टाइमिंग रहेगी, वो सब एक फ्यूल जो सिंगल प्लंजर है मेन पंप उसके द्वारा कंट्रोल करी जाती है। इस तरीके से इक्वल अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई होता है हर एक सिलेंडर में,
और यानी कि एक जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई होता है। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इज टू सेलेक्ट द सिलेंडर टू रिसीव द पंप फ्यूल, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा सिलेंडर में फ्यूल को भेजना है और कहाँ से फ्यूल को रिसीव करना है, ये काम होता है। डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक सेलेक्ट किया जाता है पर्टिकुलरली सिलेंडर के अकॉर्डिंग, यानी कि पर्टिकुलर सिलेंडर अकॉर्डिंग द कैम रोटेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद द डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में कैम का कॉन्टैक्ट ये होता है। देखो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक है, इसके साथ में क्या होता है, ये कैम कनेक्टेड है, ठीक है। कैम के द्वारा कंट्रोल होता है कि किस सिलेंडर में जाना है, ठीक है। कैम जो रोटेट करता है जिस सिलेंडर में जाना होता है वही के अकॉर्डिंग, यानी कि जो कैम जिस तरह से लेके जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर है सिलेंडर पर्टिकुलर इंजेक्टर के द्वारा सिलेंडर पर्टिकुलरली सिलेंडर में इंजेक्ट करा जाएगा फ्यूल को बाय द नोजल, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में यहाँ पे ये क्या है, जो हाई प्रेशर पंप के द्वारा चला गया फ्यूल ये, ठीक है। मीटरिंग और प्रेशर, ये पंप है, एक ही पंप की रिक्वायरमेंट होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर में सेंड कर देता है कितना जाना है कितना सब कुछ करना है। ये हाई प्रेशर पंप के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पे कंट्रोल्ड किया जाता है बाय दी कंट्रोल रैक, ठीक है। और ये कैम से भी कनेक्टेड होता है, तो इस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है। और जो ये होता है प्राइमरी पंप फ्यूल की सप्लाई करेगा, फिर उसके बाद हाई प्रेशर या जहाँ पे रेगुलेट होता है वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यूल इंजेक्शन होगा बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रीब्यूटर है सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक है, उससे क्या करेगा बाय द हेल्प ऑफ द मैकेनिकल मीन्स जो कि ऑपरेटेड होगा, तो हर एक सिलेंडर में फ्यूल सप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये बाय द नोजल। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल, अगर वीडियो अच्छी लगी है हेल्पफुल लगी शेयर जरूर करना। मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। हैव ए नाइस डे।